आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार गणेश जी महाराज धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए निकले। वह घूमते घूमते थक गए। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। कुछ भोजन प्राप्त करने की इच्छा से वे गांव में जाकर एक घर का दरवाजा उन्होंने खटखटाया। सेठानी ने दरवाजा खोलकर उनसे पूछा कि महाराज, आपको क्या चाहिए? इस भरी दोपहरी में क्यों नींद खराब करने आ गए हो? तब गणेश जी महाराज ने कहा कि हमें जोरों की भूख लगी है, कुछ भोजन दे दीजिए। सेठानी गुस्से से बोली कि आपको अपने घर से भोजन कुछ लेकर नाश्ता पानी लेकर चलना चाहिए था। यहाँ आकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? यह कहकर वह पैर पटकती हुई चली गई। गणेश जी महाराज थोड़ी गांव की गलियों में आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। जैसे ही उनकी दृष्टि गणेश जी महाराज पर पड़ी, उसने हाथ जोड़कर कहा कि आपके दर्शन पाकर गणेश जी महाराज, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। मैं आपकी कैसे सेवा करूं? तब गणेश जी महाराज बोले कि हे बुढ़िया माई, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम हमें भोजन दोगी? तब बुढ़िया माई बोली कि गणेश जी महाराज को भोजन कराने से बड़ा पुण्य क्या हो सकता है, और वह लोटा लेकर बाहर जाने लगी। तब गणेश जी महाराज पूछने पर उसने कहा, मैं तो दूध और चावल और खांड लेने जा रही हूँ। तब गणेश जी महाराज ने उसे पहले अपनी झोपड़ी में देखने को कहा। घर के अंदर आने पर बुढ़िया माई ने पाया कि उसका घर चीज़ों से भरा पड़ा है। उसने झटपट खीर बनाई और गणेश जी महाराज को परोस दी। गणेश जी महाराज उसकी सेवा से प्रसन्न हुए। बुढ़िया माई ने कहा कि आपके खाने के बाद भी बहुत सारी खीर बच गई, अब मैं इसका क्या करूं? मैं तो निसंतान अकेले रहती हूँ। एक बेटा था जो बहुत दिन पहले ही मुझे छोड़कर चला गया। मैं इतनी बूढ़ी हूँ, कितना खाऊंगी? तब गणेश जी महाराज ने उसे आंखें बंद करने को कहा। जब थोड़ी देर के बाद गणेश जी महाराज के कहने पर उसने आंखें खोली तो उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने खड़ा था। बेटे बहू पोते पोतियों को देखकर उसकी आंखें भर आई। वह गणेश जी महाराज का धन्यवाद करके कहने लगी कि हे प्रभु, एक समस्या है, इतने सारे लोगों को इतनी छोटी सी झोपड़ी में मैं कहाँ रखूंगी? तब गणेश जी महाराज बोले कि तुम चिंता न करो। यह कहकर उन्होंने झोपड़ी को अपने पैरों से स्पर्श किया तो वहाँ एक महल खड़ा हो गया। बुढ़िया माई का चेहरा चमक उठा। उसने निश्चय किया कि वह खीर के प्रसाद के रूप को सबको बांटेगी। बांटते बांटते वह उसी सेठानी के घर जा पहुंची जहां गणेश जी महाराज पहले गए थे। सेठानी ने बाहर आकर बुढ़िया माई के हाथ में खीर देखी तो बड़ी हैरान हुई। वह बोली कि बुढ़िया माई, तेरे पास यह खीर कहाँ से आई? जरूर कहीं से तूने चुराई है। तेरे पास तो खाने को रोटी भी नहीं है, तो आज खीर कैसे पका ली? बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कुटिया में गणेश जी महाराज पधारे थे, उन्हीं की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। सेठानी ने कहा, मैंने तो उन्हें नौटंकी वाला समझकर बिना भोजन कराए ही भगा दिया। इसका अर्थ यह हुआ, जो मेरे भाग्य में था वह तुझे मिल गया। मेरे घर तो खाने को अन्न भी नहीं बचा,
तुझे जो मिला है वह मेरे हिस्से का है। मैं चाहती हूँ उनके पास और उनसे क्षमा मांगती हूँ। यह कहकर सेठानी घर से निकलकर गणेश जी महाराज को खोजने लगी। जब वह मिले तो उनके चरणों में गिर पड़ी। बोली, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं तो बिना भोजन कराए नहीं भेजती। मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप मेरे भाग्य का बुढ़िया माई को कैसे दे दिया? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं बचा। तब गणेश जी महाराज ने कहा, मैंने किसी के भाग्य का फल दूसरे को नहीं दिया। तूने भोजन कराए बिना लौटा दिया और बुढ़िया माई ने बड़े प्रेम से खीर खिलाई। उसके प्रेम के कारण उसे धन, महल और परिवार सब कुछ मिल गया। तेरी दुत्कार के कारण तेरा सब कुछ लुट गया। यह तेरे कर्मों का फल है जो तुझे मिला है। जो मनुष्य अपनी संपत्ति का उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है, उसके घर में हमेशा दुख और अशांति रहती है। उसका धन कभी नहीं बढ़ता। जो धन है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सेठानी पश्चाताप से बोली कि मेरा जीवन कैसे चलेगा? भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं सबकी भलाई के लिए दान धर्म करूँगी, गरीबों को भोजन कराऊंगी। तब गणेश जी महाराज ने कहा कि काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा बढ़ेगा नहीं। यह कहकर गणेश जी महाराज अपने लोक को चले गए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। जैसे सेठानी पर रूठे वैसे किसी पर ना रूठना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।